वज़ीर आज़म से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात, पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ का साजगार कारोबारी माहौल यकीनी बनाने का आज़्म। उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत के आज़्म का इआदा किया। कंज्यूमर मार्केट्स पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आज़म ने आलमी सरमायाकारी की मंजिल के तौर पर मुल्क के मुनफरिद मंजरनामे का जिक्र किया। उन्होंने हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज को सराहा। मुल्क की मुस्तकबिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात के दौरान जेनेटरी बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक्तिसादी सलाहियत की तारीफ की। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात को ओहदों से हटा दिया गया। अहमद इसहाक जहांगीर को एस्टैब्लिशमेंट में और ST बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर आजम यूनान कश्ती हादसे के हवाले से अहमद इसहाक जहांगीर से नाखुश थे। वजीर आजम का कहना है कि काबिल अफसर को DGFIA तैनात किया जाएगा। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जुल्फकार हमीद का नया IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया है। विफाक ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के खिदमात लेने के लिए पंजाब हुकूमत से राबिता कर लिया। जराए का कहना है पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के खिदमात देने से इनकार कर दिया। विफाक की जानिब से पहले भी 2 बार राबिता किया गया, लेकिन बिला वजह अफसरान की तब्दीली काबिल कबूल नहीं। पंजाब ने विफाक को आगाह कर दिया। हुक्काम ने मजीद बताया कि उनकी तैनाती से पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर, क्राइम बहुत कम हो गया, तब्दील नहीं किया जा सकता। और मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के बाद मुतनाज़े पैका एक्ट कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया है। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेशन और ऑफ वेमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से तरमीमी बिल को पहले कौमी असम्बली से मंजूर कराया गया था और गुज़श्ता रोज ऐवान बाला ने भी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी थी। पैका तरमीमी एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त मेंबर लाहौर प्रेस क्लब जाफर बिन यार ने वकील के तवस्सुत से दरखास्त दायर की। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सहाफी जाफर बिन यार ने इस्तेदा की है कि अदालत पैका तरमीमी एक्ट को गैर आईनी करार देकर कलअदम करार दे। अदालत पैका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरखास्त के हतमी फैसले से मशरूत करे। किसी भी तनाज़े की सूरत में पहले अदालत से रुजू किया जाता है। अदालत आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब कहते हैं तनाज़ात का मुतबादिल हाल अदालती निज़ाम का हिस्सा है। हर जिले में EGR सेंटर होना चाहिए। OIC का सालसी मरकज बहुत अहमियत का हामिल है। अरकान मुबालिक को अदलिया को तनाज़ात के हल से मुतालिक बात करनी चाहिए। जुडिशल अकेडमी में जजेस की ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। सालसी से मुतालिक कानून में जिद्दत की भी जरूरत है। वजारत दिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि जज एडवोकेट जनरल हल्फ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। सुप्रीम कोर्ट इस समाअत में हर केस का इनफरादी हैसियत से जायजा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184 की शिक 3 का केस अदालत के सामने नहीं है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तिफसार किया कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है।
वजीर आला पंजाब का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सदेबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। इजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और कमर्शियल रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिजाइन की तजवीज़ का जायजा लिया गया। हाउसिंग सोसाइटी में घरों को माहौल दोस्त, वॉकेबल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए रोजाना तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग करेगी। दो 2023 तक 60% काबिल तजदीद तवानाई का टारगेट है। 2500 मेगावाट के थर्मल प्लांट्स रिटायर कर चुके। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं IPP से थर्मल मुआहदे मनसूख किए, अब मुसाबकती अमल के जरिए पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिली से सालाना 100 अरब रुपए की बचत होगी। पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए $100 अरब की सरमायाकारी की जरूरत होगी। हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और हल निकले। हम पर सख्तियां की गईं, फिर भी मुज़ाकरात ने पहल की। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हमने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे, हुकूमत ने मुज़ाकरात में लेट किया। संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हमने जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियां की गईं। बानी PTI को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। वजीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं चोर, दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। जिस शख्स की पूरी जिंदगी बेसाखियों के सहारे गुजरी हो, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी कुछ लोगों की सियासत नामुकम्मल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन के साले 9 पर चीनी अवाम और क़यादत को मुबारकबाद। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार ताउन की शराकत दारी है। सदर जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ तरक्की के सफर में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का एक लाजवाल रिश्ता है जो बतदरीज मजबूत हो रहा है। पाक बहरिया के जहाज यमामा का जद्दा का दौरा, दो तरफा मश्क में शिरकत। जद्दा बंदरगाह आमद पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज और पाकिस्तानी सफारत खाने के आला हुक्काम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकातें की। दोनों बहरी अफवाज ने मैरीटाइम सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए आज़म का इयादा किया। PNS यमामा के दौरे सऊदी अरब से दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मौजूद बिरादराना ताल्लुकात और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,11,400 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकारों को अरबों का नुकसान। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद कमी। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। चेयरमैन PCB का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने विलियन, मीडिया बॉक्स, VIP बॉक्सेस समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया।
वजीर दाखिला ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका। कुर्सियों की तनसीब को चंद रोज में मुकम्मल कर दिया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी के टिकट्स तेजी से फरोख्त होने लगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच के तमाम ऑनलाइन टिकट्स बुक हो गए। कज़ाफी स्टेडियम में तैयारियों का आखिरी मरहला जारी। नए इनक्लेव्स को साबिक कप्तानों से मंसूब कर दिया गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में हो रहा है। शायकीन की जानिब से टिकट्स की बुकिंग जोरों शोर से जारी है। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में बॉलर्स की फहरिस्त में पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली 5वीं पोजीशन पर आ गए। साजिद खान की रैंकिंग में भी 2 दर्जा तरक्की। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर। टेस्ट बैटर में जो रूट की बदस्तूर पहली पोजीशन। पाकिस्तान के बाबर आजम और सऊद शकील की रैंकिंग मजीद गिर गई। सऊद शकील 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वीं पोजीशन पर चले गए। बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 19वीं पोजीशन पर चले गए। और जुनूबी सूडान में मुसाफिर बरादर तैयारा गिर कर तबाह। पेट्रोलियम कंपनी के 20 मुलाजमीन हलाक होने वालों में 2 चीनी और 1 भारतीय भी शामिल है। जुनूबी सूडान के यूनिटी स्टेट में मुसाफिर बरादर छोटा तैयारा नामालूम वजूहात के बायस गिर कर तबाह हो गया, जिसमें 21 मुसाफिर सवार थे। इमदादी कामों के दौरान लाशें निकाल ली गई।